गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों का जो पोएम थोड़ा सा बच गया था, दैट इज़ अबाउट कीपिंग क्वाइट। तो जहाँ तक हम लोगों ने किया था वहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे आज का क्लास में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 104 निकाल लीजिए एंड देखिए वहाँ पे जो हम लोगों ने वार्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री बट विथ नो सर्वाइवर्स। They would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह का वार जो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने लाइफ में काउंटरैक्ट करते हैं, है ना। एनवायरनमेंट के साथ हम लोग का वार चलता रहता है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस गैसेस वी नो विच आर एमिटेड आउट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इवन व्हीकल्स। तो वो सब के साथ भी हम लोगों का क्या चलता रहता है, वार चलता रहता है ना। वार इन द सेंस कि दे आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, दे आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ऑलराइट, उसके बाद यही बोला गया है कि जितने भी वार्स है, ठीक है, वार्स में कोई ना कोई एक तो जीतेगा। यू नो, जब बैटल होता है, फाइट होता है दो इंसान के बीच या दो ग्रुप के बीच, तो दोनों ग्रुप में से तो कोई एक तो बचेगा, नो डाउट। लेकिन विक्ट्री भी होगा, लेकिन वहाँ पे कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा। आज हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, ठीक है, उसके जगह पे कुछ नया चीज़ सेटअप हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन फ्यूचर में क्या होगा, कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा, मतलब कि कोई इंसान बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सब जो रश चलते रहते हैं ह्यूमन माइंड में, ठीक है, जो भी उन लोग का थिंकिंग है, तो वो सब एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए बोला है, कीप क्वाइट, पॉज, गिव एन हॉल्ट, ठीक है, एक हॉल्ट मारो, एक पॉज मारो। तो दैट इज़ व्हाट द पोएट पब्लो नेरुदा सेज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो स्टैंजा से है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पब्लो नेरुदा जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, नो डाउट, मैं आप लोगों को क्वाइट होने के लिए बोल रही हूँ, पॉज होने के लिए बोल रही हूँ थोड़े टाइम के लिए, बट इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टॉप होना, थोड़ा टाइम के लिए रुकना, ठीक है। कीप क्वाइट का मीनिंग टोटल इनएक्टिविटी है। ऑलराइट, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। जो कीप क्वाइट के बारे में जो बोला है पब्लो नेरुदा ने, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा लाइफ टाइम के लिए आप खुद को इनएक्टिव बना लो। पोएटे কি কৈছে যে গোটেই লাইফৰ কাৰণে তুমি কি কৰা, তুমি নিজকে নিজে পুৰা ইনএক্টিভ কৰি দিয়া, মানে একো নকৰা। ইনএক্টিভ হৈ যোৱা মানে কি, তোমাৰ লাইফটো পেছিভ হৈ গ'ল, তুমি এক্টিভ হৈ থকা নাই, হয়নে নহয়। তো সেইটোৰ লগত কনফিউজ হ'বলৈ কাৰণে মানা কৰিছে। गोटे लाइफ टाइम के लिए इनएक्टिव, पूरा लाइफ टाइम के लिए इनएक्टिव होने के लिए यहाँ पे नहीं बोल रहा है पोएट क्या बोल रहा है, थोड़े टाइम के लिए, ओनली फॉर वट एवर टाइम, सपोज 10 सेकेंड्स हो, है ना, 5 मिनट्स हो, 2 मिनट्स हो, एक थोड़ा सा बीच बीच में, मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, ब्रेक्स लेना चाहिए। ब्रेक लेते लेते क्या करना चाहिए, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। वी शुड प्रोसीड ऑन विद आवर regular activities. Life is what it is about. Life जैसा है वैसा ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। Whatever situation, whatever circumstance, you know, comes up in front of us, we should accept it as that way, ठीक है। and accordingly क्या करना चाहिए, हम लोग का जो एक्शंस है, जो हम लोग का काम है, जो एक्टिविटीज़ है, accordingly होना चाहिए, ठीक है। सो लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। सो यहाँ पे क्या बोला, नो ट्रक विथ, हैव नो ट्रक विथ डेथ। नाउ डेथ हियर रेफर्स टू टोटल इनएक्टिविटी, डेथ हियर रेफर्स टू पैसिवनेस, डेथ हियर रेफर्स टू नो एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लो नेरुदा क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट नो ट्रक, ऐसा ट्रक नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ लाशें ही पड़े हुए हो, सिर्फ लोगों का डेड बॉडीज ही हो,
ऐसा ट्रक मुझे नहीं चाहिए। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसा लाइफ मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे सब के सब लोग क्या करें, टोटल इनएक्टिव हो जाए। नो, आई डोंट वांट दैट। आई वांट lively people, all right, having enthusiasm, having just to live life। ঠিক আছে, তো পোয়েটে কি কৈছে যে লাইফটো কেনেকৈ আমি ভিউ কৰিব লাগে, কেনেকৈ চাব লাগে, যে প্ৰতিটো মোমেণ্টতে কি আছে, এক্টিভিটি আছে, एक्टिवनेस আছে, एनर्जी আছে, किंतु एवरी मोमेंट के बाद हम लोग को बीच बीच में क्या लेना है, ब्रेक लेना है, थोड़ा थोड़ा रुक के हम लोग को आगे बढ़ना है। दैट इज़ व्हाट पोएट इज सेइंग हियर। ऑलराइट, so if we were not single minded keeping our lives moving and for once could do nothing, if we were not single minded, अगर सिंगल माइंड होके ही हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है, अभी क्या होता है, हम लोग सिंगल माइंड हो लेते हैं। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर नहीं होते, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने लाइफ को मूव कराने के लिए क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे, सिंगल माइंड होके, एक ही चीज़ पे स्टक होके, उसी के बारे में कंटिन्यूअस थॉट्स, ठीक है, कंटिन्यूअस सोच के खुद को मेसअप नहीं करना है, নিজকে নিজে মেসअप কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। তাৰমানে কিবা এটা প্ৰব্লেমছ আহিছে, কিবা এটা প্ৰব্লেম আহিছে ছাপ'জ তোমাৰ লাইফত, তুমি অলপমান কি কৰা, পজ মাৰা, ভাবা, বাট সেই ভাবাটো কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া ফ্ৰুটফুল হ'ব, যেতিয়া তুমি অলপ पॉज मारिबा। ठीक है, जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा स्टॉप करोगे, पॉज करोगे, तो नेक्स्ट जब आप सोचोगे तब वो माइंड जो है आपका वो रिफ़्रेश होके आएगा। जैसे हम लोग मोबाइल को रिफ़्रेश करते हैं, क्यों, ताकि मोबाइल अच्छे से फंक्शन कर पाए फिर से, क्योंकि हैंग मारा था ना, पहले तो हैंग मारा था। तो हैंग मारने को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को या तो उसको शट डाउन करके स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, या तो रिफ़्रेश करते हैं। जो भी जंक फाइल्स वगैरह जो भी रहते हैं, है ना, कैशे फाइल्स वगैरह जो भी रहते हैं, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट मारते हैं या रिफ़्रेश करते हैं। तो क्या होता है, वो करने से जो मोबाइल है वो बैक फिर अच्छे से फंक्शन करने लगता है। तो सेम इज़ द केस विथ आवर माइंड ऑल्सो। तो कीपिंग क्वाइट मतलब रिफ़्रेश करना, माइंड को रिफ़्रेश करना, फिर बैक फिर से काम करना है, फिर से एक्शन में आना है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट poet Pablo Neruda says here. So perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. पहले जो हम लोगों ने खुद को समझ नहीं पाया आज तक, अगर सच बोला जाए या अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, डू वी रियली अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स? यू जस्ट आस्क योरसेल्फ, खुद से ही पूछो आप, क्या हम अपने आप को समझते हैं? खुद के लाइफ में हम लोगों का क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है। बस हाँ, एक के बाद एक के बाद सॉल्व करना है, मैसअप हो जाते हैं, है ना, फिर उसके बाद एकदम पूरा क्या बोले कि समझ में ही नहीं आता, है ना। बहुत से पॉइंट्स ऑफ लाइफ में तो ऐसा हो जाता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू बिकॉज वी गेट सो मच मेस्ड अप। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे बोला है कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परहैप्स एक साइलेंस का दरकार है, ह्यूज साइलेंस, जो कि क्या करेगा, हम लोग के माइंड एंड हार्ट को रिफ़्रेश करेगा एंड बैक टू एक्शन, बैक टू लाइफ फिर से हम लोग आ पाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन। ऑब्ज़र्व करो, ऑब्ज़र्व करके ही समझ पाएंगे, ऑब्ज़र्व करने से ही समझ पाओगे। इंसान हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे पोएट ने, ऑब्ज़र्व करने के लिए बोला है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला है। तो उसी तरह खुद को भी समझने के लिए, ठीक है, खुद को भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। किसको, खुद को। ठीक है, एज दूसरों को हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, उसी तरह हम लोग को यहाँ पे भी खुद को जानने के लिए खुद पे ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विथ डेथ। ठीक है, जो हम लोग एक थ्रेटनिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना, फियर एनी टाइम। अब जैसे कि जो पेंडेमिक चल रहा है, उससे जो फियर चल रहा है, डेथ, देखो डेथ का तो कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा, कब हम लोग को लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा, कोई नहीं बोल सकता।
किसका लाइफ कितना स्पैन तक है, लाइफ स्पैन कितना है, कितना दिन जिएगा, कितना वैलिडिटी है, नो वन कैन से, नो वन कैन गिव यू अश्योरेंस। ठीक है, तो वो सब पे माथा मार के क्या फ़ायदा? डेथ जब आएगा आएगा, यू जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, तब जब आएगा तो, है कि नहीं? आज नहीं तो कल तो आना ही है। किसी को जल्दी आ जाता है, कोई लोग क्या होता है बहुत सालों तक जी लेते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स। तो इसीलिए ये सब फियर, ये सब जेलसी है ना, लोगों में एंगर, ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हम लोग अपने माइंड को स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग के लाइफ में किस चीज़ का दरकार है? साइलेंस का दरकार है। और वही साइलेंस हम लोग को क्या करेगा? बैक अपने लाइफ में एक जीने का, ठीक है, एक नया रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट सेज, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सिम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है कि हम लोग मदर नेचर, दैट इज़ अर्थ, ठीक है, अर्थ से हम लोग एक बहुत अच्छा लेसन सीख सकते हैं। और वो लेसन क्या है कि जैसे कि नेचर क्या है, नेचर चेंज होता रहता है, सीजन्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, है ना। जैसे कि सीज़न है ना, समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है। तो हर एक सीज़न का एक टाइम पीरियड होता है, एक फेज़ होता है, एक स्पैन होता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड होता है कि समर का सीज़न इतना महीना से इतना महीना तक चलेगा, मॉनसून का सीज़न इतना महीना से इतना महीना तक चलेगा, विंटर का सीज़न इतना महीना से इतना। तो वो एक साइक्लिक मूवमेंट होता रहता है जो हर साल हम लोग क्या करते हैं, काउंटर करते हैं, हम लोग फेस करते हैं एवरी ईयर, हर एक सीज़न को। तो उसी तरीके ही हम लोग का लाइफ में जो भी फेजेस है, जो भी मोमेंट्स है, इट्स लाइक सीजन्स ओनली। ठीक है, अगर सपोज विंटर सीज़न, अगर बहुतों को हो सकता है कि समर सीज़न अच्छा नहीं लगता, बहुत लोग ऐसे हैं जिसको विंटर सीज़न अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि विंटर इज़ ऑल अबाउट डलनेस, सोने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सोने के लिए विंटर सीज़न सबसे बेस्ट है, वो अलग बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट विंटर सीज़न क्या है, लोगों को, इंसानों को लेज़ी बना देता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस पड़े रहने को मन करता है ना। तो बहुतों को इसी कारण क्या होता है कि विंटर सीज़न पसंद नहीं आता। उसके बाद स्प्रिंग सीज़न बहुतों को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एक नया है ना, आप पेड़ पौधे देखोगे, कहाँ क्या, जो चारों तरफ अगर आप देखोगे हरियाली ही हरियाली है ना, नए नए प्लांट में फूल, अलग अलग कलर्स का फूल, तो वो सब देख के एक न्यूनेस आता है हम लोगों के लाइफ में। तो उससे पहले का जो सीज़न था, स्प्रिंग के पहले जो था, दैट इज़ विंटर। तो विंटर इज़ ऑल अबाउट डल, है ना, डलनेस। तो डलनेस के बाद क्या आया, एक न्यूनेस आया। उसी तरह हम लोग के लाइफ भी उसी प्रोसेस में चलता है। एक मोमेंट पे हम लोग का लाइफ डल हो जाता है, नेक्स्ट मोमेंट पे उसको फिर न्यू बनाना पड़ता है, न्यूनेस आता है ना, उसमें हम लोगों को जान डालना पड़ता है। समझ में आया? तो यही बोला गया कि अर्थ से, नेचर से, ठीक है, मदर नेचर से हम लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम लोग अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से, ठीक है, इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड इन अ गुड वे हम अपनी लाइफ को क्या कर पाए, आगे बढ़ा पाए। ठीक है ना। तो यही एक एग्जाम्पल दिया गया है रिगार्डिंग अर्थ। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट ने क्या बोला है कि अभी आप लोग क्या करोगे, सब मिलके 12 तक काउंट करोगे, 1 to 12 तक काउंट करोगे। और पोएट ने सबको काउंट करने के लिए दिया, क्यों? बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर दैट मोमेंट, उस मोमेंट को एक्सप्लोर करो जहाँ पे पूरा साइलेंट हो जाएगा, चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइलेंस ही साइलेंस रहेगा। ठीक है, और वो एक किसी ना किसी तरीके का रिफ्रेशमेंट लाएगा हम लोग के लाइफ में, हम लोग के माइंड में, हम लोग के हार्ट में। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज़ आवर नेक्स्ट एक्शन, दैट विल बी फिल्ड विथ न्यू लाइफ, ऑलराइट, दैट विल बी फिल्ड विथ एनर्जी, दैट विल बी फिल्ड विथ एक्टिवनेस। ठीक है, तो दैट इज़ द वे ऑफ लिविंग एंड लीडिंग आवर लाइफ, देयर इज़ नो अदर वे आउट।
ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बोला गया है दैट इज़ व्हाट वी मस्ट फॉलो इन आवर लाइफ। ठीक है, अगर अपने लाइफ को और अपने से रिलेटेड बाकी लोगों का लाइफ भी अगर अच्छा देखना है आपको, ठीक है, फील करना है, तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू इन आवर लाइफ। तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह रहे तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन मैसेज मी ऑल्सो, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज़ फ्रॉम द प्रोज पार्ट, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ऑलराइट। फॉर टुडेज क्लास लेट्स स्टॉप हियर। ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू वेरी मच।